साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद। साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद। कल साम्राज्यवाद या मार्क्सवाद का फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे, आज इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे फर्स्ट पार्ट में 3 चिंतक हो चुके थे, सेकंड पार्ट में 2 चिंतक हैं, एक लुई ब्रा, दूसरा कार्ल मार्क्स खुद। अब लुई ब्रा के बारे में जानते हैं। बोला लुई ब्रा ये राज्य साम्राज्यवाद के बारे में इन्हीं की देन मानी जाती है। लुई ब्रा इन्होंने अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। इन्होंने अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में लिखा कि समाज में पूंजीपतियों का अंत होना चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में लिखा कि समाज में पूंजीपतियों वर्गों का अंत होना चाहिए और इन्हें सामाजिक कार्यालय और कारखानों से हटा देना चाहिए। समाज में पूंजीपति वर्ग का अंत होना चाहिए। इन्होंने लिखा समाज में पूंजीपति वर्ग का अंत होना चाहिए। पति वर्ग का अंत होना चाहिए। वर्ग का अंत होना चाहिए। अंत होना चाहिए। किन्होंने लुई ब्रा ने इन्होंने लिखा कि समाज में पूंजीपति वर्ग का अंत होना चाहिए और इन्हें सामाजिक कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र से हटा देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समाज में पूंजीपति वर्ग का अंत होना चाहिए और औद्योगिक कार्यालय और उद्योग क्षेत्र से हटा देना चाहिए। कार्यालय, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र से हटा देना चाहिए। देना चाहिए। इन्होंने कहा कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र से हटा देना चाहिए किन्हें? पूंजीपति वर्ग को। और फिर इन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को, बेरोजगार जिसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार युवक, बेरोजगार युवक को काम मिलना चाहिए और इन्हें कच्ची सामग्री देनी चाहिए, कच्चा माल देना चाहिए, कच्ची वस्तुएं देना चाहिए। कच्ची सामग्री जो मतलब बनी ना हो, कच्ची सामग्री देना चाहिए। कच्ची सामग्री देना चाहिए। इन्हें बेरोजगार युवकों को कच्ची सामग्री देना चाहिए जो ये उद्योगों से उसे निर्माण कर सके, उस सामग्री को निर्माण कर सके, मतलब उस सामग्री को निर्माण करके उसे मार्केट में ला सके या व्यापार के माध्यम से किसी दूसरे देश में भेज सके। इन्होंने कहा कि युवकों को कच्ची सामग्री देना चाहिए और वह सामग्री उद्योग से निर्माण कर उद्योग से
उद्योग से निर्माण कर उद्योग से निर्माण कर उस कच्ची सामग्री को। लुई वेरन ने लिखा कि अपनी पुस्तक और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर में लिखा कि पूंजीपति वर्ग को समाज और उद्योग क्षेत्र से हटा देना चाहिए, और उन्होंने लिखा इनका अंत कर देना चाहिए, और इन्होंने लिखा बेरोजगार युवकों को कच्ची सामग्री देना चाहिए और उद्योग से निर्माण करना चाहिए। उद्योग में निर्माण करना चाहिए। उद्योग में निर्माण करना चाहिए। जाहिर सी बात है, उद्योग में निर्माण होगा तो मतलब कि अदर देशों या खुद के देश में मतलब जब इसका ये प्रोडक्ट जाएगा तो प्रॉफिट होगी। अब और इससे हर एक व्यक्ति को मतलब कि कुशलता, मतलब उस एरिया में कुशलता प्राप्त होगी। और इन्होंने एक बात कही कि हर व्यक्ति को और यहीं से चलो निर्माण करना चाहिए। यहीं से राज्य समाजवाद का निर्माण हुआ। राज्य समाजवाद का निर्माण हुआ। राज्य समाजवाद का निर्माण हुआ। यहीं से राज्य समाजवाद का निर्माण हुआ। हमारे लिबरल्स ने ही बात कहे हैं। अब इसमें इन्होंने कहा हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है, वर्क करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। मतलब यहाँ एक फंडामेंटल राइट की बात की, मतलब जो हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार है। इन्होंने कहा हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है। अब हमारे पांचवें चिंतक हो जाते हैं, पांचवें साम्राज्यवाद नेता हो जाते हैं, सबसे बड़े नेता हो जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 दक्षिण पूर्व जर्मनी के, वो समय परसा हुआ करता था, जर्मनी बोल लेते हैं, उसमें परसा हुआ करता था, उसमें पैदा हुआ। दक्षिणी पूर्व जर्मनी में ये पैदा हुए। दक्षिणी पूर्व 1818 में जन्म दक्षिण पूर्व जर्मनी, उस समय परसा हुआ करता था। उस समय परसा हुआ करता था। 1818 इनका जन्म 1818 जर्मनी में, दक्षिण पूर्व जर्मनी में पैदा हुए। उस समय परसा हुआ करता था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वान बर्लिन विश्वविद्यालय से की। बर्लिन विश्वविद्यालय वान और बर्लिन विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय से। ये हिगल के सिद्धांतों के बड़े समर्थक थे, बड़े
लालायित थे उनके बारे में पढ़ने के लिए, समाजवाद के बारे में पढ़ने के लिए। इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस चले गए। आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए पेरिस चले गए। पेरिस। कार्ल मार्क्स ये आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस चले गए। इनका जन्म दक्षिण पूर्व जर्मनी में हुआ था। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट। दास कैपिटल, दास पहली पुस्तक, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट। फेमिनिस्टो। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट फेमिनिस्टो। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जन्म हुआ था, दक्षिण पूर्व जर्मनी में परसा में हुआ था। उस समय परसा हुआ करता था, बाद में जर्मनी बना। ये बान और बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़े थे। उसके बाद ये पेरिस विद्यालय, आगे के अध्ययन के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में चले गए। आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस विश्वविद्यालय चले गए। इन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट फेमिनिस्टो। और ये हिगल के सिद्धांतों का पालन करते थे। हिगल के सिद्धांत। अब हिगल के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिगल के सिद्धांत यानी ये साम्राज्यवाद के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, कार्ल मार्क्स। हेगल के सिद्धांतों के प्रेरक थे। ये हेगल के सिद्धांतों के प्रेरक थे। कौन? कार्ल मार्क्स हेगल के सिद्धांतों के प्रेरक थे। कार्ल मार्क्स ये हेगल के सिद्धांत के प्रेरक थे। हेगल ने एक सिद्धांत दिया था, पक्ष प्रतिपक्ष समपक्ष। पक्ष प्रतिपक्ष समपक्ष। प्रतिपक्ष समपक्ष। अब इन्होंने कहा प्रतिपक्ष, समपक्ष और पक्ष, इन्होंने 3 ऐसे सिद्धांत दिए थे। इनके बारे में इन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत, ये पहली किसी चीज़ को बोलने के बारे में होती है या बिल्कुल सही नहीं हो सकती, या फर्स्ट चीज़ है, मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए व्यक्ति या कार्य किए गए व्यक्तियों द्वारा यह हर चीज़ सही नहीं हो सकती। कार्य किए गए बोले गए और निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण भी कर रहे हैं। कार्य किए गए, बोले गए, निर्माण किए गए, ये पक्ष है। निर्माण किए गए चीज बिल्कुल सही नहीं हो सकती। किए गए वस्तु, चीज, कार्य, वस्तु, चीज, कार्य है। बोले गए, कार्य किए गए, बोले गए, निर्माण किए गए
वस्तु बिल्कुल सही नहीं हो सकती, अंततः सही नहीं हो सकती। यह बिल्कुल अंततः सही नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, हो सकती। इनके द्वारा कार्य किए गए, बोले गए निर्माण किए गए वस्तुएं अंततः सही नहीं हो सकती। प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी का मतलब होगा जो प्राप्त, मतलब किए गए कार्य के बाद में जो, मतलब जो कार्य करना है अपने मकसद से कि मुझे आगे बढ़ना है, उसके बाद उस अंत पर पहुंचना, उस अंत पर पहुंचना, उसके बाद देखना कि क्या हमें लाभ मिला कि नहीं लाभ मिला, कि हानि हुई कि नहीं हानि हुई, कि इससे हमें कितना उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में कितना चीज प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, किए गए, प्राप्त किए गए चीजों में, प्राप्त किए गए वस्तुओं चीजों में, वस्तुओं में अंततः सही नहीं हो सकती, मतलब पूर्णता सही नहीं हो सकती। अंततः या पूर्णता, या पूर्णता सही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। प्राप्त किए गए वस्तुओं में अंततः या पूर्णता सही नहीं हो सकती। समपक्ष, मतलब इन दोनों का पक्ष लेकर, मतलब दोनों का समान पक्ष लेकर कुछ चीजें सही हो सकती है। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों को लेकर कुछ चीजें सही हो सकती हैं। बहुत कुछ चीजें सही हो सकती हैं, 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 सही हो सकती हैं। बहुत कुछ चीजें सही हो सकती हैं। अब ये हिगल के विचार, ये हिगल के सिद्धांत थे। हिगल ने ये सिद्धांत दिया। अब मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया इसके बारे में? मार्क्स ने कहा मार्क्स ने अपना तर्क दिया। मार्क्स का तर्क, मार्क्स का तर्क, उन्होंने कहा कि समाज में पूंजीपति यानी अमीर लोग एक तरह की सोचते हैं और गरीब लोग एक तरह की सोचते हैं। मतलब जिसके पास अधिक धन है वो अलग तरह की सोचते हैं, और जिसके पास कम धन है वो अलग तरह की सोचते हैं। जाहिर सी बात है, सही ही होगा। अमीर लोग एक तरह की, अमीर लोग एक तरह की सोचते हैं, एक तरह की सोचते हैं, और गरीब लोग एक तरह की, और गरीब लोग एक तरह की, गरीब लोग एक तरह की सोचते हैं, एक तरह की सोचते हैं, की सोचते हैं।
जाहिर सी बात में सही भी होगी, क्योंकि अमीर लोग एक तरह की सोचते हैं, गरीब लोग एक तरह की सोचते हैं। जैसे किसी के पास रुपए हैं तो मतलब उसकी सोच भी लंबी हो जाती है। मतलब कि किसी उद्योग का प्रारंभ करना है, दुकान खोलना है, हमें आगे बढ़ना है, रुपए हैं, किसी इन्वेस्ट करने कहीं। और जिसके पास रुपए नहीं वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा बताओ। वो कुछ भी सोचे कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल जाना है तो सबसे पहला प्रॉब्लम रुपए का वो, क्योंकि वो गरीब है ना। तो इन्होंने सही बात कही, गरीब और अमीर में अंतर कहा। और इन्होंने कहा मैं हिगल के सिद्धांत को 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 सर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया। सही है। वो सर के बल खड़ा था, मैं पैर के बल खड़ा कर दिया। वह सर के बल खड़ा था, सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। पैर के बल खड़ा कर दिया। वह सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने भी कहा अमीर लोग एक तरह की सोचते हैं, गरीब लोग एक तरह की सोचते हैं। और इन्होंने उत्पादन प्रणाली पर उत्पादन प्रणाली इनकी देख लेते हैं। उसके बाद वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष देख लेते हैं। उत्पादन प्रणाली उत्पादन प्रणाली इन्होंने कहा समाज में गरीब अमीर, पूंजीपत उद्योगपति और उत्पादन प्रणाली